बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज जो मैं थंबनेल लिखने लगा था तो मैं सोच रहा था कि मैं ये लिखूं कि आज सोना नीचे जाएगा, यानी सोने की कीमत गिरेगी। लेकिन मैंने ये नहीं लिखा। उसकी वजह यह है कि लोग इसी तरह एकदम ही जो है वो बातें करना शुरू कर देते हैं। देखें, आज जो गोल्ड का असल में इंटरनेशनल मार्केट का तज्जिया मैंने निकाला है, उसके तहत गोल्ड को नीचे जाना चाहिए। फिर भी ये मैंने एहतियात की ताकि लोग जो हैं वो एक जुमले को ना पकड़ बैठें। गोल्ड जो है वो उसकी अभी जो कीमत चल रही है वो 2,13,670 रुपये बाइंग है, रवे का रेट है, और 2,14,370 रुपये सेलिंग रेट है। ये रवे का है। रवा पीस नहीं होता, पीस प्योर होता है। रवा भी प्योर होता है लेकिन वो गलाया हुआ सोना होता है। इसी तरह जो पीस का रेट है बाइंग का वो 2,15,270 रुपये में बाइंग, 2,16,070 रुपये में सेलिंग है। ये रेट है। और आज जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है वो 1,000-1,500 रुपये के करीब 1,000 तक तो ख़ास तौर पे ये नीचे जाने का इम्कान बहरहाल मौजूद है। देखें क्या होता है। गोल्ड प्रिडिक्शन देना एक ज़रा मामूली बात नहीं है, ये बड़ी ख़ास सी बात है। बड़ा ही मुश्किल होता है। हमारी प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती होती है, इसलिए हम बड़ी एहतियात करते हैं। और जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता कि ऐसा होगा, मैं ऐसा काम नहीं करता कि अपने थंबनेल में अजीब सी कोई बात लिख दूं। कल भी लोगों ने बग़ैर सुने बग़ैर समझे जो है वो 2,50,000 पर बड़ा ट्रॉल करने की कोशिश की, लेकिन बेअक्ली का मैं कोई इलाज नहीं कर सकता हूँ। अच्छा खैर, गोल्ड का नीचे जाने का इसलिए इम्कान मौजूद है कि आज डॉलर जो है वो शायद जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ ही रहे। थोड़ा बहुत बढ़ना या थोड़ा बहुत कम होना, इसको मैं नहीं इतना बड़ा गैप समझता। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड है उसका नीचे जाने का इम्कान बहरहाल मौजूद है। अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ, और ट्रेडिंग में सबसे पहले मैं गोल्ड की बात ही करूँगा। गोल्ड 1992 पर है। आज इसने जो लो लगाया है वो 1991 का लगाया है, और हाई इसका 1994 तक है। अच्छा, इसमें हमने कल कोई ट्रेड हम नहीं ले सके थे। कल की जो बात मैं कर लूँ तो वो उसमें हमारा जो प्रोग्राम था वो ये था कि हम इसे 2010 तक इसकी रेजिस्टेंस हमने तय की थी कि हम इधर जाकर इसके अंदर सेलिंग लेंगे। हमने इसके अंदर बाइंग का नहीं सोचा था, लेकिन क्योंकि ये गए ही नहीं है ऊपर, तकरीबन बिल्कुल भी, यानी 2000 को भी नहीं इसने टच किया, तो ये कल 1990 से लेके 98 के दरमियान ये ट्रैवल करता रहा। स्कैल्पर्स का दिन था, स्कैल्पर्स ने ठीक ठाक फ़ायदा उठाया। स्कैल्पिंग ये होती है कि अपनी छोटी ट्रेड थोड़े टाइम के लिए छोटे मतलब टाइम के लिए एक बड़ी लॉट लेकर जो है वो खेलना होता है, और थोड़ा से टाइम में ही आप इसको से फारिग कर देते हैं। या आर या पार वाला काम होता है ज़्यादातर, यानी इसको मैं मुख्तसर अल्फाज में अपने अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ। तो कल स्कैल्पर्स डे रहा, लोगों ने फ़ायदा भी उठाया होगा, लोगों ने नुकसान भी उठाया होगा। मैं स्कैल्पिंग की बात नहीं किया करता हूँ, आपको इंटरडे बताता हूँ। तो आज जो हमने सेलिंग लेनी है वो 1998 और 2000 के दरमियान लेनी है। यहाँ तक चला जाता है या इसके आसपास आता है तो आप सेलिंग में बैठ जाएं। आपको नीचे की तरफ टीपी जो है वो ज़रा ज़्यादा ना सोचिएगा उसके मुतालिक। ये हो सकता है कि आपको लंबी सेलिंग और लंबा मुनाफा दे दे। ये ना हो इतनी मेहनत के बाद, इतने रिस्क के बाद आप जो है वो इसका मुनाफा जो है वो कम उठा लें। तो बहरहाल ज़रा देख कर समझ कर कीजिएगा। नैस्डैक जो है वो 16,001 पर है, और इसके अंदर भी हमने जो सेलिंग देखनी है वो 16,150 से देखनी है। लेकिन यहाँ से भी आप इसे सेलिंग में देख सकते हैं। ज़रा सोच समझ के देखिएगा। और अपना जो एसएल है
وہ لازمی لگائیے گا. آج میری نگاہ پڑی، کسی نے پوچھا تھا ایس ایل کیا ہوتا ہے، تو اسٹاپ لاس ہوتا ہے. اسٹاپ لاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی ٹریڈ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ 100% شیور ہوتے ہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ آپ کو فائدہ دے گی، اور لیکن چانس یہ بھی رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے آپ ایک چھوٹا ایس ایل یعنی کہ اسٹاپ لاس لگا لیتے ہیں کسی فگر پہ، جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا لاس اٹھا سکتا ہوں، برداشت کر سکتا ہوں، اور پھر میں اگلی لاٹ کے لیے تیار بھی رہ سکتا ہوں، اور میرا جو یہ لاس ہوگا، یعنی ایک بڑے فائدے کے لیے آپ کو چھوٹا لاس جو ہے اس کا رسک آپ اٹھا لیتے ہیں. آئل 76.46 پر ہے. اس نے جو ہائی لگایا ہے وہ 76.77 اور 76.16 کا لگایا ہے. ہم اسے 77.50 کے ارد گرد سیلنگ میں بیٹھیں گے، اور اس کو ہم 73.5 تک بھی جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کو 75.5 پر ہی جو ہے وہ اپنا پوٹا پورا کر لینا ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیں تو ذرا دیکھ کر کیجیے گا. اور سلور 23.65 پر اس وقت موجود ہے، اور اس کا ہائی جو ہے وہ 23.71 پہ لگا ہے. لو جو ہے وہ 23.63 پر ہے. 24 سے 24.20 اور 23.90 یہ ہم نے سوچا ہے کہ یہاں سے کہیں سے ہم سیلنگ دیکھیں گے اور لے لیں گے. DXY 103.816 پر ہے، اور یورو USD 1.0897 پہ ہے. GBP USD 1.2529 پہ ہے، اور USD JPY جو ہے وہ 149.51 پر ہے. آج جمعے کا دن ہے، کلوزنگ ڈے ہے. شام کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، کیونکہ شام کو بھی میں کچھ مشورہ دینے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہوں. اب ہم فنڈامنٹل ڈیٹا کی بات کرتے ہیں. جرمن فائنل GDP نمبرز ہیں، جرمن بزنس کلائمیٹ ہے، یورپ کا ECB پریزیڈنٹ کی اسپیچ ہے، کینیڈا کا کور ریٹیل سیلز نمبرز ہیں، اور کینیڈا کا ریٹیل سیلز نمبرز ہیں. USA فلیش مینوفیکچرنگ PMI نمبرز ہیں، اور USA فلیش سروسز PMI نمبرز ہیں. امپورٹنٹ ڈیٹا ہے، اس کو ذرا اس وقت آپ نے دیکھ بھال کر چلنا ہے. اچھا، آپ کا سب سے آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرا جو چینل ہے وہ آپ لوگوں کے بلبوتے پر قائم ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے قائم ہے. جو نئے آنے والے ہیں ان کا تو بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے سفر میں ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارا ساتھی بنیں گے، اور انشاءاللہ 2 ویڈیوز آپ کے لیے دن میں روزانہ آتی رہیں گی، اور آپ جو ہے اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.